कभी कभी जीवन इतना कठिन हो जाता है कि लगता है जैसे हर सांस किसी अग्नि परीक्षा से गुजर रही हो। हर राह पर कांटे हों, हर दिशा में अंधकार हो और हर संबंध बिखरता हुआ प्रतीत हो। ऐसा समय जब न कोई शब्द सुकून देता है, न कोई चेहरा आश्वासन, तब एक आवाज भीतर से गूंजती है, मैं हूं श्री कृष्ण। जीवन एक यात्रा है, कभी सरल कभी कठिन। इस यात्रा में समय समय पर हम ऐसे मोड़ों से गुजरते हैं जहां हमें लगता है कि अब सहन करना असंभव है। आशा टूटने लगती है, विश्वास डगमगाने लगता है और मन प्रश्नों से भर जाता है। क्यों हो रहा है ऐसा मेरे साथ? कब खत्म होगा ये दुख? क्या ईश्वर देख नहीं रहा? इन्हीं क्षणों को श्री कृष्ण की भाषा में परीक्षा कहा गया है और श्री कृष्ण कहते हैं, जो इन परीक्षाओं में डटा रहता है वह ही जीवन का सच्चा विजेता है। परीक्षा केवल पाठशाला की नहीं होती। हमारी शिक्षा प्रणाली ने हमें यह सिखाया कि परीक्षा केवल वह होती है जहां हमें प्रश्न पत्र दिए जाते हैं, उत्तर लिखने होते हैं और अंक मिलते हैं। लेकिन जीवन की असली परीक्षा अलग होती है। यह परीक्षा तब होती है जब आप सच्चाई के पक्ष में खड़े हों और पूरी दुनिया आपके विरुद्ध हो जाए। जब आप मेहनत करें और फिर भी असफलता मिले। जब कोई अपमानित करे और आप प्रतिक्रिया न दें। जब आप प्रेम करें और बदले में घृणा मिले। ये वे क्षण होते हैं जहां हमारा चरित्र, हमारा धैर्य और हमारा विश्वास परखा जाता है। श्री कृष्ण का दृष्टिकोण परीक्षा ही तपस्या है। श्री कृष्ण ने कभी जीवन को केवल भोग की दृष्टि से नहीं देखा। उन्होंने इसे योग, तपस्या और धर्म का संगम बताया। उनके अनुसार जब जीवन में संकट आए तब घबराना नहीं, बल्कि उसे एक परीक्षा समझकर अपने भीतर के योगी को जागृत करना चाहिए। समत्वम योग उच्यते, भावार्थ सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब में जो संभाव रखे वही योगी है। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति जीवन की हर परिस्थिति में सम बना रहे ही परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। परीक्षा के प्रकार बाहरी और आंतरिक। एक, बाहरी परीक्षा। धन की हानि, प्रियजन का वियोग, अपमान, कार्य में असफलता, बीमारी, ये सभी बाहरी परीक्षाएं होती हैं, परंतु इनका असर तभी तक होता है जब तक हम आंतरिक रूप से दुर्बल होते हैं। 2, आंतरिक परीक्षा। क्रोध पर नियंत्रण, लोभ का दमन, मोह से मुक्ति, अहंकार का परित्याग, आत्मविश्वास बनाए रखना। इन आंतरिक परीक्षाओं में सफलता पाना ही वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति है। अर्जुन की पहली परीक्षा मोह, शोक और भ्रम। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, अर्जुन के हाथ पैर कांपने लगे। वह कहने लगा, हे कृष्ण, मैं अपने गुरु, अपने भाइयों और सगे संबंधियों को नहीं मार सकता। यह अधर्म है। पर क्या सच में यह उसका धर्म था? नहीं, वह मोह था। वह शोक में डूब गया था। तब श्री कृष्ण ने उसे झकझोरते हुए कहा, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ। अर्थ, हे अर्जुन, यह निर्बलता तुम पर शोभा नहीं देती। इसे त्यागो और युद्ध करो। यह वह क्षण था जब अर्जुन जीवन की सबसे पहली परीक्षा में था और उसके पास श्री कृष्ण के रूप में सहारा था। जब परीक्षा आती है तब मन डगमगाता है। परीक्षा का सबसे पहला प्रभाव मन पर होता है। जब हम जीवन की कठिनाइयों से गुजरते हैं तब बाहरी संकटों से पहले हमारा मन ही हारने लगता है। मन कहता है अब कुछ नहीं हो सकता। मन कहता है किस्मत ही खराब है। मन कहता है क्यों ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मन को ही जीत लो, वही सच्ची विजय है। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम उत्सादे। अर्थ, आत्मा से अपने को ऊपर उठाओ, स्वयं को गिराओ मत। तुम अपने ही मित्र हो, अपने ही शत्रु। जीवन परीक्षा है, लेकिन तुम परीक्षक नहीं, केवल साधक हो। एक बहुत सुंदर बात श्री कृष्ण के उपदेशों से निकलती है। जीवन हमें परखता है, लेकिन हम जीवन को नहीं परख सकते। हम केवल अपने कर्म, अपने भाव और अपने दृष्टिकोण के लिए जिम्मेदार हैं। जब हम यह सोचते हैं ये क्यों हुआ, तो हम उलझ जाते हैं। लेकिन जब हम सोचते हैं अब क्या करना है, तब हम मार्ग पा जाते हैं। श्री कृष्ण हमें यही दृष्टि देना चाहते हैं। कृष्ण का संदेश, परीक्षा से भागो मत, सामना करो। कई बार जीवन में परीक्षा से बचने के लिए लोग आत्महत्या जैसे घातक विचारों की ओर चले जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश है, हर कष्ट के पीछे एक उद्देश्य है। यदि तुम डटे रहे तो वही कष्ट तुम्हें महान बनाएगा। दुखेष्वनुद्विग्न मना, सुखेषु विगत स्पृह। भावार्थ, जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता और सुख में आसक्त नहीं होता, वही स्थिर बुद्धि योगी कहलाता है।
यह स्थिर बुद्धि ही परीक्षा को पार करने का बल देती है। एक सच्ची कहानी परीक्षा और श्री कृष्ण का साथ। प्राचीन काल में एक भक्त था सुदामा। वह निर्धन था। जीवन में अनेकों परीक्षाएं थीं। कभी खाने को न हो, कभी बच्चों के लिए कपड़े न हो, लेकिन उसने कभी भी कृष्ण का नाम नहीं छोड़ा। जब वह श्री कृष्ण के द्वार पर पहुंचा, वह खाली हाथ था, केवल थोड़े से चावल लेकर। पर श्री कृष्ण ने उसका ऐसा स्वागत किया कि पूरी दुनिया को यह समझ में आ गया, भक्ति ही सबसे बड़ी पूंजी है। परीक्षा का अर्थ है, क्या आप संकट में भी ईश्वर को याद करते हैं? परीक्षा हमें गिराने नहीं, ऊपर उठाने आती है। जीवन की परीक्षा हमें तोड़ने नहीं आती, वह हमें मजबूत करने आती है। जब जब आप टूटे, समझ लीजिए ईश्वर आपको पुनः जोड़ना चाहता है, पहले से अधिक मजबूत रूप में। श्री कृष्ण केवल एक ऐतिहासिक पात्र नहीं है, वे प्रत्येक परीक्षा में हमारा मार्गदर्शन करने वाली चेतना है। उन्हें याद कीजिए, उनका नाम लीजिए और देखिए आपकी हर परीक्षा अवसर में बदलती जाएगी। जब हम श्री कृष्ण का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में कौन सी छवि आती है? बाल गोपाल की, जो माखन चुराते हैं, रास रचैया की, जो गोपियों के संग नृत्य करते हैं, रणभूमि के सारथी की, जो अर्जुन को गीता उपदेश देते हैं। इनमें से हर स्वरूप सत्य है, लेकिन यदि हम श्री कृष्ण को केवल एक ऐतिहासिक या धार्मिक चरित्र मानते हैं तो हम उनकी वास्तविक भूमिका को सीमित कर देते हैं। श्री कृष्ण केवल मंदिरों में विराजमान एक मूर्ति नहीं है, वे हर जीव के भीतर सचेतनता, प्रेरणा और दिव्य बुद्धि के रूप में उपस्थित हैं। जब जीवन कठिन हो, जब राहें बंद हों, जब मन भ्रमित हो, तब श्री कृष्ण केवल पूजे जाने वाले देवता नहीं, बल्कि चलने के लिए दिशा देने वाले पथ प्रदर्शक बनते हैं। कृष्ण जीवन के हर पहलू में उपस्थित। श्री कृष्ण के जीवन को देखें तो वह स्वयं ही हर प्रकार की परीक्षा से गुजरे। जन्म होते ही जान से मारने की साजिश, गोकुल में बचपन का निर्वासन, कंस का अत्याचार, अपनों का विरोध, अपने प्रिय नगर द्वारका का अंत। फिर भी उन्होंने कभी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने केवल यही किया, धर्म की रक्षा, अधर्म का विनाश और साधुजनों की सहायता। उन्होंने यह केवल एक राजा या योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक गुरु में तीन वर्तमान बेत बट मातरम बादास सखाई के और मार्गदर्शक के रूप में किया। श्री कृष्ण 5 रूपों में पथ प्रदर्शक। 8 मित्र रूप में। जब अर्जुन भ्रमित हुआ, श्री कृष्ण ने पहले एक मित्र की तरह उसकी बात सुनी। कोई निर्णय नहीं थोपे, बस सुनते रहे। श्रोता वह श्रेष्ठ होता है जो पहले मन को शांत करता है। 2 गुरु रूप में। जब अर्जुन बोला, हे कृष्ण, मैं शिष्य हूं, मुझे बताइए मैं क्या करूं, तब श्री कृष्ण ने गीता के रूप में अमृत दिया। तू अपने धर्म का पालन कर, फल की चिंता मत कर। 3 सारथी रूप में। उन्होंने अर्जुन के रथ की लगाम संभाली। यह केवल शारीरिक रथ नहीं था, यह मन का रथ था। श्री कृष्ण ने दिखाया कि जीवन रूपी रथ को सही दिशा देने के लिए एक समर्थ सारथी आवश्यक है। 4 सखा रूप में। जब सुदामा भूखा प्यासा द्वारका पहुंचा, तब श्री कृष्ण ने राजसी वस्त्र छोड़कर सखा की तरह उसके चरण धोए। उन्होंने दिखाया कि सच्चा मित्र वह होता है जो तुम्हारे कष्ट को पहले अपने हृदय में अनुभव करता है। 5 परमात्मा रूप में। गीता में श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया। मैं ही ब्रह्मांड हूं, सब कुछ मुझसे है और मैं ही अंत हूं। जब पथ दिखाई न दे, श्री कृष्ण प्रकाश बनते हैं। मानव जीवन में अनेक बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम नहीं जानते कि कौन सा निर्णय सही है। दिल एक ओर कहता है, दिमाग दूसरी ओर। लोग सलाह देते हैं, पर कोई स्पष्ट समाधान नहीं होता। ऐसे समय में यदि मन को शांत कर केवल कृष्ण का नाम लिया जाए तो भीतर से एक दिशा मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें हर पाप से मुक्त कर दूंगा। गीता 18:66। यह पाप केवल कर्म जनित नहीं होते, यह भ्रम, मोह, लोभ, भय, निर्णय की असमर्थता, ये भी मन के पाप हैं, जिनसे वह हमें मुक्त करते हैं। क्यों कृष्ण पथ प्रदर्शक हैं, मात्र उपदेशक नहीं? क्योंकि उन्होंने केवल कहा नहीं, उन्होंने जिया। उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा, पर पूरी रणनीति रची। उन्होंने राज्य नहीं लिया, पर हर राजा को मार्ग दिखाया। उन्होंने किसी पर अधिकार नहीं जमाया, फिर भी सबने उन्हें प्रभु माना। यह है श्री कृष्ण का मार्गदर्शन, बिना दबाव, बिना भय, केवल प्रेम और तर्क के साथ।
एक विशेष उदाहरण उद्धव का भ्रम। उद्धव श्री कृष्ण के अत्यंत बुद्धिमान मित्र और शिष्य थे। एक दिन उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैं गोपियों की भक्ति को समझ नहीं पाता। वे आपको प्रेम करती हैं, परंतु किसी ग्रंथ या तर्क के आधार पर नहीं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, तुम जाकर ब्रज में एक दिन बिताओ। जब उद्धव लौटे, उन्होंने कहा, हे प्रभु, गोपियों ने मुझे जो सिखाया वह मेरे सारे शास्त्रों से कहीं ऊपर है। आपने मुझे पथ दिखाया प्रेम के मार्ग का। पथ प्रदर्शक का अर्थ हमारे साथ चलने वाला। श्री कृष्ण कभी दूर खड़े होकर नहीं बोलते, तू चल मैं देख रहा हूं। वह कहते हैं, तू चल मैं तेरे साथ हूं। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर। गीता 18.78। अर्थ, जहां श्री कृष्ण है और जहां अर्जुन जैसा सच्चा कर्मयोगी है, वहीं विजय, नीति और धर्म है। आज भी यदि कोई व्यक्ति सच्चाई और धर्म के मार्ग पर है तो श्री कृष्ण उसकी जीवन रूपी गाड़ी के सारथी बन जाते हैं। श्री कृष्ण की 5 शिक्षाएं जब रास्ता न मिले। 1. चुप रहो जब उत्तर स्पष्ट न हो। 2. कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। 3. मन को बांधो नहीं, उसे साधो। 4. ईश्वर को बाहर मत खोजो, वह भीतर है। 5. जो हो रहा है उसमें कुछ उद्देश्य है, जानना नहीं मानना है। आत्मसंवाद, श्री कृष्ण से वार्ता। जब भी आप उलझे हों, एक क्षण रुकें, आंखें बंद करें और यह कल्पना करें, आप अर्जुन हैं और आपके सामने श्री कृष्ण बैठे हैं। आप उनसे कह रहे हैं, हे प्रभु, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? अब ध्यान से भीतर की आवाज सुनिए। वह उत्तर धीरे धीरे आएगा, स्पष्ट, शांत, दृढ़। वही श्री कृष्ण है आपके भीतर विराजमान पथ प्रदर्शक। निष्कर्ष, श्री कृष्ण को केवल पूजा नहीं जिया जाए। श्री कृष्ण को केवल दीपक जलाकर स्मरण करना पर्याप्त नहीं। यदि आप चाहते हैं कि वे आपके जीवन के पथ प्रदर्शक बने, तो आप तनाव में नहीं सो, आपको उन्हें अपने जीवन में लागू करना होगा। जब झूठ बोलने का मन हो, सोचो कृष्ण क्या करते हैं। जब हारने लगे हों, सोचो कृष्ण क्या कहते। जब मोह या लोभ घेरे, पूछो कृष्ण क्या सिखाते। और जब कोई उत्तर न मिले, केवल उनका नाम लो, कृष्णाय नमः। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल पांडवों और कौरवों के बीच की शत्रुता नहीं थी। यह युद्ध था धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय, कर्तव्य और मोह के बीच। यह युद्ध बाहर जितना भयंकर था, उससे कई गुना भीतर मन और आत्मा के बीच चल रहा था। इस युद्ध में जब सभी सेनाएं तैयार थीं, शंखनाद हो चुका था, रथ सजे हुए थे, तो एक महान योद्धा अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर टूट गया। हाँ, अर्जुन, जो महारथी था, जिसने सुदर्शन चक्र जैसे अस्त्रों को परास्त किया, जो इंद्र का पुत्र था, जो भगवान श्री कृष्ण का परम मित्र था, वह अर्जुन रणभूमि में खड़ा होकर कहता है, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह पल केवल एक योद्धा का असमंजस नहीं था, यह हर उस मनुष्य की कहानी थी जो जीवन के किसी मोड़ पर खड़ा होकर सोचता है, क्या मुझे यह निर्णय लेना चाहिए? क्या यह मेरा धर्म है? क्या मैं सही कर रहा हूं? अर्जुन की स्थिति मोह, शोक और भ्रम। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब अर्जुन ने अपने अपनों को देखा, गुरु द्रोण, भीष्म पितामह, भाई सगे संबंधी, तो उसका मन भर आया। उसका कर्तव्य एक योद्धा का था, पर उसका दिल एक पुत्र, एक शिष्य, एक भाई का। वह कहता है, हे मधुसूदन, मैं इन लोगों को कैसे मार सकता हूं जिनसे मैंने शिक्षा ली है, जिनका मुझ पर स्नेह है। भले ही मुझे राज्य न मिले, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यहां पर 3 स्थितियां उत्पन्न होती हैं। 1. मोह, अपने संबंधों का मोह उसे उसके धर्म से भटका रहा था। 2. शोक, मन में अपनों के वध की कल्पना ने उसे शोकग्रस्त कर दिया। 3. भ्रम, कर्तव्य और भावना के बीच उसका मन भ्रमित हो गया। यह केवल अर्जुन की नहीं, हर व्यक्ति की परीक्षा है। आज हम सब अर्जुन की ही भांति कई बार ऐसे मोड़ों पर खड़े होते हैं, जब हमें सच बोलना होता है पर सामने वाला अपना होता है, जब हमें अन्याय के खिलाफ खड़ा होना होता है लेकिन डर होता है कि अकेले पड़ जाएंगे, जब रिश्ते धर्म से टकराते हैं। इन सब में हमारा मन भी अर्जुन की तरह प्रश्न करता है, क्या यही सही है? क्या मैं किसी का दिल दुखा रहा हूं? क्या मैं अपने धर्म से भटक रहा हूं या निभा रहा हूं? श्री कृष्ण की भूमिका मार्गदर्शक की। जब अर्जुन चुप हो गया,
शस्त्र छोड़ दिए और बैठ गया। तब श्री कृष्ण ने कहा, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्वयुपद्यते। अर्थ, हे पार्थ, यह कायरता तुम पर शोभा नहीं देती। उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। यहां श्री कृष्ण उसे डांटते नहीं हैं, बल्कि उसे उसके वास्तविक स्वरूप की याद दिलाते हैं। वह कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। गीता 3:25। भावार्थ, अपने धर्म में मृत्यु भी श्रेयस्कर है, दूसरे के धर्म का पालन भयावह है। जीवन में जब अर्जुन जैसी स्थिति हो क्या करें? 1. मौन में जाएं। जैसा अर्जुन ने किया, पहले भीतर झांको, समस्या को समझो, भावनाओं को दबाओ मत। 2. किसी ज्ञानी का सहारा लो। श्री कृष्ण जैसा कोई गुरु या एक अंदर की शांति से संवाद करो। 3. धर्म और कर्तव्य को अलग न करो। जो सच्चा है वही धर्म है। रिश्ते टूटें तो टूटें, पर सत्य न छूटे। 4. निर्णय लो और डट जाओ। एक बार जब समझ आ जाए कि क्या करना है, तब फिर विचलित न हो। अर्जुन की परीक्षा से क्या सीखा? एक शक्ति होने पर भी मोह व्यक्ति को कमजोर बना देता है। अर्जुन में बल था, ज्ञान था, समर्थन था, फिर भी वह हारा क्योंकि उसका मन भ्रमित था। सीख, जीवन में बल से नहीं, दृष्टिकोण से लड़ाइयां जीती जाती हैं। 2. कर्तव्य से भागने का मनुष्य सदा पछताता है। अगर अर्जुन युद्ध से भागता तो न केवल धर्म हारता, उसका आत्मबल भी टूटता। सीख, जो सही है उसे करने से डरो मत, चाहे दुनिया आपके खिलाफ हो। 3. श्री कृष्ण जैसे मार्गदर्शक से ही भ्रम दूर होते हैं। अर्जुन स्वयं से नहीं निकल सकता था, श्री कृष्ण ने ही उसके मन की गांठ खोली। सीख, जब मन उलझे तो आत्मचिंतन करो या किसी उच्च चेतना का सहारा लो। श्री कृष्ण का उपदेश हर समय प्रासंगिक। श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल धर्म नहीं सिखाया, उन्होंने उसे जिंदगी जीने की कला दी। जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भावार्थ, अनहत, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि, इन सब में सम रह। यही स्थिर बुद्धि का मार्ग है। आत्मचिंतन, क्या हम भी अर्जुन हैं? यदि हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हर ऑफिस की राजनीति में, हर पारिवारिक संघर्ष में, हर निर्णय की दुविधा में हम अर्जुन हैं, और हर बार हमें श्री कृष्ण की जरूरत होती है। जब कोई कहता है मैं नहीं जानता क्या करूं, यही मैं अर्जुन है। जब कोई कहता है मैं डरता हूं, वह अर्जुन है। जब कोई सच का सामना करने से पीछे हटे, वह अर्जुन है। निष्कर्ष, हर अर्जुन के लिए एक कृष्ण होता है। श्री कृष्ण ने हमें गीता के माध्यम से यह दिखा दिया है कि जब जीवन रणभूमि बन जाए, जब रिश्ते शस्त्र बन जाएं, जब कर्तव्य बोझ लगे और जब मन दुविधा में हो, तब एक ही समाधान है, कृष्ण को अपना सारथी बनाओ। जब मन कहे मैं नहीं कर सकता, तब श्री कृष्ण की वाणी सुनो, उठो, डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। बहुत शुभ। अब हम प्रवेश करते हैं। कभी कभी जीवन ऐसा मोड़ लेता है जहां हर दिशा बंद प्रतीत होती है। चारों ओर अंधकार, निराशा और अकेलापन होता है। कोई मार्ग नहीं दिखता, कोई उपाय नहीं सूझता। रिश्ते टूट जाते हैं, स्वास्थ्य साथ नहीं देता, आर्थिक हालात बिगड़ जाते हैं और आत्मा तक थक जाती है। ऐसे में हम क्या करें? यहीं पर श्री कृष्ण का नाम एक बंद द्वार पर खटखटाने की कुंजी बन जाता है। जब कोई रास्ता दिखाई न दे, तब कृष्ण का स्मरण भीतर प्रकाश उत्पन्न करता है और हमें वह शक्ति देता है जिससे बंद रास्ते भी खुलने लगते हैं। जब सब दरवाजे बंद हों, अंदर का द्वार खोलो। बाहरी दुनिया में अगर कोई भी रास्ता काम न करे तो श्री कृष्ण कहते हैं अपने भीतर झांको, क्योंकि समाधान कहीं बाहर नहीं है। समस्या की जड़ हमारे भीतर है और समाधान भी वहीं मिलेगा। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत। गीता 6:5। अर्थ, अपने को अपने द्वारा ही ऊपर उठाओ, स्वयं को गिराओ मत। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि जब आप बाहर से घिर जाएं, तब बाहर आना है, तब भीतर प्रवेश करो, क्योंकि वहीं परमात्मा निवास करते हैं। परिस्थितियां जब आशा तोड़ देती हैं। 1. जब रिश्ता टूट जाए और लौटने की उम्मीद न हो। 2. जब नौकरी चली जाए और विकल्प न बचे। 3. जब अपनों का विश्वास उठ जाए। 4. जब असफलता बार बार मिले और आत्मविश्वास चूर हो जाए। 5.
जब कोई रोग शरीर को जकड़ ले और इलाज भी न चले। इन सभी स्थितियों में मनुष्य यही सोचता है अब क्या बचेगा, और यहीं से शुरू होती है कृष्ण की कृपा। कृष्ण अंधकार में एक प्रकाश। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में खड़ा हुआ और उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने श्री कृष्ण की ओर देखा। वह स्वयं महान योद्धा था, लेकिन उस समय वह भ्रमित, टूट चुका और निर्बल था। परंतु श्री कृष्ण उसके पास खड़े थे। उन्होंने न केवल मार्ग दिखाया बल्कि यह भी कहा, मैं ही प्रकाश हूं, मैं ही पथ हूं, मैं ही लक्ष्य हूं। जब तुम कुछ नहीं देख पाते तब केवल मेरा नाम लो, प्रकाश अपने आप आ जाएगा। श्री कृष्ण का नाम आत्मा का ताला खोलने वाली कुंजी। जैसे ताला खोलने के लिए सही चाबी की आवश्यकता होती है, वैसे ही जब मन का द्वार बंद हो जाए, जब प्रेम का द्वार बंद हो जाए, जब शांति का द्वार बंद हो जाए, तब श्री कृष्ण का नाम स्मरण उस चाबी के समान है जो हर बंद को खोल सकता है। नाम स्मरण के लाभ: 1. मन शांत होता है। 2. भय समाप्त होता है। 3. निर्णय लेने की क्षमता लौटती है। 4. आशा पुनः जन्म लेती है। 5. ईश्वर से जुड़ाव अनुभव होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का केवल उच्चारण नहीं, उसकी भावना ही अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। सुदामा की कथा: जब द्वार बंद थे, श्री कृष्ण द्वार बन गए। सुदामा निर्धन था। पत्नी ने कहा, अपने मित्र श्री कृष्ण के पास जाओ, शायद वह कुछ सहायता कर दें। सुदामा केवल पाव भर चूड़ा लेकर चला। द्वारका पहुंचकर द्वारपालों ने प्रवेश न दिया। पर जब श्री कृष्ण को पता चला, उन्होंने स्वयं दौड़कर आकर सुदामा को गले लगा लिया। द्वार बंद थे, लेकिन कृष्ण ने स्वयं द्वार बनकर सुदामा को प्रवेश दिया। यह वही करुणा है जो केवल कृष्ण में है। द्रौपदी की पुकार: जब चारों ओर अपमान, कृष्ण बनते हैं रक्षक। सभा में जब द्रौपदी की लज्जा छीनने की कोशिश हुई, सभी महापुरुष मौन रहे। धर्म, नीतियां, रिश्ते सब द्रौपदी को निराश कर चुके थे। उसने श्री कृष्ण को पुकारा, हे गोविंद रक्षा करो, और वही श्री कृष्ण चीर बनकर आ पहुंचे। अंतहीन वस्त्र बनकर द्रौपदी की लाज बचाई। वह एक क्षण था जब कोई भी द्वार न था, लेकिन कृष्ण ने स्वयं द्वार बनकर रक्षा की। जब मन में द्वार बंद हो, ये करें: 1. मौन साधें। शब्दों की जगह अब शांति की आवश्यकता होती है। 2. श्री कृष्ण के चित्र के सामने बैठें, सिर झुकाएं और कहें, हे प्रभु, मुझे नहीं पता क्या करना है, मुझे सहारा दो। 3. महामंत्र का जाप करें, 5 मिनट 10 मिनट जितना समय संभव हो। 4. आत्म प्रश्न पूछें, क्या यह अंत है या ईश्वर ने मेरे लिए कोई और योजना बना रखी है। 5वां भरोसा रखें, आपको यह दिखे या ना दिखे, पर कृष्ण काम कर रहे होते हैं अदृश्य रूप से। गीता का वचन: जब राह न मिले, अनन्याश्चिन्तयन्तु मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता 9:2। अर्थ: जो मुझे एक निष्ठ भाव से भजते हैं उनका योग, जो छठ आनंद यह जो चाहिए, और क्षेम जो प्राप्त हो चुका है उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूं। यही वचन है जो आश्वासन देता है, अगर तुम्हें रास्ता नहीं दिखता तो छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। क्या हर द्वार सच में बंद होता है? कभी कभी हम सोचते हैं कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन क्या यह सच है? नहीं, वास्तव में वही क्षण होता है जहां से ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। जब हम शून्य में पहुंचते हैं, तब श्री कृष्ण हमें पूर्णता की ओर ले जाते हैं। निष्कर्ष: जब कोई रास्ता न बचे तो श्री कृष्ण रास्ता बनते हैं। श्री कृष्ण एक नाम नहीं, एक जीवन शैली है। वे हमें सिखाते हैं, हार मत मानो, रोको नहीं, बहो। जब कोई साथ न हो तो कृष्ण है। जब कोई द्वार न खुले तो कृष्ण को पुकारो। श्री कृष्ण केवल द्वार खोलते नहीं, वे स्वयं द्वार बन जाते हैं। कभी न कभी हम सब ने यह प्रश्न अवश्य पूछा है, भगवान हमें इतना दुख क्यों देते हैं? जब हम किसी का बुरा नहीं करते तब हमें ही कष्ट क्यों मिलते हैं? क्या ये सब हमारी गलतियों की सजा है? क्या ईश्वर हमें भूल गया है? इन प्रश्नों के उत्तर हम तब तक नहीं समझ पाते जब तक हम श्री कृष्ण की दृष्टि से परीक्षा और कष्ट को न देखें। श्री कृष्ण कहते हैं,
कष्ट कोई दंड नहीं है, यह अवसर है आत्मा को निखारने का, परमात्मा के समीप आने का। कष्ट क्यों आते हैं? श्री कृष्ण की दृष्टि कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल शरीरों की टक्कर नहीं था, यह आत्मा की तपस्या थी। अर्जुन जब युद्ध से भागना चाहता था तब श्री कृष्ण ने उसे यही कहा, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। गीता 9:28। मैं सब में समान हूं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से विशेष प्रेम नहीं, मैं केवल कर्म और भावना देखता हूं। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि जीवन में जो कष्ट आते हैं वे 3 कारणों से आते हैं। 1. पिछले कर्मों का फल। 2. वर्तमान आत्मा की परिपक्वता के लिए आवश्यकता। 3. आगामी महान कार्य के पूर्व की तैयारी। परीक्षा का उद्देश्य 1. आत्मा को परिष्कृत करना। जैस तब श्री कृष्ण ने उसे यही कहा, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। गीता 9:28। अर्थ यह से शाता मैं सब में समान हूं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से विशेष प्रेम नहीं, मैं केवल कर्म और भावना देखता हूं। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि जीवन में जो कष्ट आते हैं वे 3 कारणों से आते हैं। 1. पिछले कर्मों का फल। 2. वर्तमान आत्मा की परिपक्वता के लिए आवश्यकता। 3. आगामी महान कार्य के पूर्व की तैयारी। परीक्षा का उद्देश्य 1. आत्मा को परिष्कृत करना। श्री कृष्ण का हर वचन केवल शब्द नहीं, जीवन बदलने वाली शक्ति है। उनके श्रीमुख से निकले एक एक श्लोक, एक एक बात मनुष्य की आत्मा को उस शांति और दिशा की ओर जाती है जहां न भय होता है, न मोह, न भ्रम। पर क्या एक वचन सचमुच जीवन बदल सकता है? हाँ, यदि वह वचन श्री कृष्ण का हो। हाँ, यदि वह हृदय से सुना जाए, मन में उतारा जाए और जीवन में उतारा जाए। तो आज हम उस एक वचन की ओर चलें जो जीवन की अंधकारमयी राह में दीपक है, गहन, जो संकट के समुद्र में नौका है, जो टूटे हुए हृदय में आशा है। वह वचन क्या है? योगः कर्मसु कौशलम। गीता 2.50। कर्म में कौशल ही योग है। यह वचन दिखने में छोटा है पर इसका अर्थ गहरा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही बताया था, तू केवल कर्म में कुशलता ला, परिणाम की चिंता मत कर, यही योग है। इस वचन के 3 रहस्य। 1. कर्म में कुशलता, मन की स्थिरता। जब हम कोई कार्य करते हैं और हमारा मन व्याकुल रहता है, परिणाम की चिंता, आलोचना का डर, असफलता का भय, तब वह कर्म कुशल नहीं कहलाता, वह उथला कर्म होता है। लेकिन जब हम बिना किसी भय, बिना किसी अपेक्षा के कार्य करते हैं, पूरे मन, समर्पण और स्थिरता से, वह कर्म योगमय हो जाता है। उदाहरण, एक मूर्तिकार जब पत्थर को काटता है तो वह केवल हथौड़ा नहीं चला रहा होता, वह अपनी आत्मा से संवाद कर रहा होता है। उसी भक्ति से कर्म करें। 2. योग केवल ध्यान नहीं, कर्म में भी है। हम में से कई लोग सोचते हैं कि योग मतलब आसन, प्राणायाम, ध्यान। पर श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा योग वो है जिसमें तुम कर्म करते हुए भी ईश्वर से जुड़े रहो। जब तुम भोजन बनाओ, ईश्वर के लिए बनाओ। जब तुम पढ़ो, ऐसे पढ़ो मानो ज्ञान से ईश्वर की पूजा कर रहे हो। जब तुम चलो, ऐसे चलो जैसे हर कदम मंदिर की ओर हो। इस वचन का रहस्य है, हर कर्म में प्रभु को देखो, तभी वह योगमय होगा। 3. योगमय कर्म मनुष्य की मुक्ति का मार्ग। कर्म बंधन में फंसा मनुष्य तब तक अशांत रहता है जब तक वह कर्म को योग नहीं बनाता। कर्म अगर फल की आशा से किया जाए तो वह बंधन बन जाता है। कर्म अगर समर्पण से किया जाए तो वह मोक्ष का द्वार बन जाता है। श्री कृष्ण इसी वचन से सिखाते हैं, जो अपने कार्य को पूजा समझता है उसके लिए जीवन ही साधना बन जाता है। इस वचन को जीवन में कैसे उतारें? 1. हर कार्य को ईश्वर की सेवा माने, भले वह छोटा कार्य हो, जूते पॉलिश करना, कमरे की सफाई, नौकरी करना। हर काम को यह सोचकर करें, मैं यह कृष्ण के लिए कर रहा हूं। 2. नियमित रूप से एक काम बिना फल की आशा के करें। रोज एक ऐसा कार्य करें जिसमें आपको कोई लाभ न मिले, जैसे किसी भूखे को खाना देना, किसी दुखी की बात सुनना। यही अभ्यास निष्कामता सिखाता है। 3. ध्यान के साथ कर्म करें। काम करते समय मोबाइल, टीवी, चिताएं दूर रखें। पूर्ण मन से, ध्यान से कार्य करें, वही कुशलता है। इस वचन से क्या क्या बदल सकता है? पहले अब वचन को अपनाने के बाद
कार्य बोझ लगता है, कार्य सेवा बन जाता है। चिंता रहती है, समर्पण का भाव आता है। मन अशांत होता है, मन स्थिर हो जाता है। सफलता असफलता में डगमग होते हैं। हर स्थिति में संतुलन बना रहता है। एक साधारण कहानी गहरा अर्थ। कथा, एक साधु और उसका शिष्य। एक बार एक साधु अपने शिष्य को नदी के किनारे ले गया। उसने कहा, इस नदी को पार करके जंगल से कुछ लकड़ी लेकर आओ। शिष्य गया, लकड़ी लेकर लौटा। फिर साधु ने पूछा, क्या तुमने नदी को पार करते समय भगवान को याद किया? शिष्य बोला, नहीं, मैं तो डर और जल्दी में था। साधु बोले, फिर तुमने केवल काम किया, योग नहीं। जब हर काम में भगवान का स्मरण हो तब वह कर्म योगमय बनता है। यही योग कर्म सुकौशलम है। अर्जुन की परीक्षा और श्री कृष्ण का यह वचन अर्जुन के लिए सबसे कठिन घड़ी थी, जब उसके सामने अपने ही गुरु, दादा, भाई, सगे खड़े थे। उसका हृदय कांप उठा। वह बोला, मैं युद्ध नहीं करूंगा। पर श्री कृष्ण ने उसे यही वचन सुनाया, कर्म कर पर फल की चिंता मत कर। तू केवल अपने कर्म को योग बना, वही तेरा धर्म है। और यही वचन था जिसने अर्जुन को विषाद से विजय की ओर बढ़ाया। निष्कर्ष, यह वचन केवल शब्द नहीं, अपैनगान तुत नहीं, जीवन का दर्शन है। योग कर्म सुकौशलम। यह वचन हमारे हर दिन को एक मंदिर बना सकता है, हर कार्य को पूजा, हर सांस को भक्ति। जब हम इस वचन को जीने लगते हैं तो फिर जीवन कठिन नहीं लगता। हर कठिनाई में भी आनंद मिलने लगता है। श्री कृष्ण का यही संदेश है, तुम्हारा कार्य पूजा है। तुम्हारे हाथों से जो भी निकले उसमें मेरा अंश हो। कर्म में समर्पण हो और तुम मुक्त हो जाओगे। जब जीवन में अंधकार छा जाता है, जब निर्णय कठिन हो जाए, जब रास्ता ना दिखे और चारों ओर भ्रम हो, तब सबसे बड़ा प्रश्न मन में उठता है, अब क्या करें? किस दिशा में जाएं? कौन सा मार्ग सही है? ऐसे समय में हमारे अपने निर्णय कमजोर पड़ते हैं, तर्क थक जाते हैं और हृदय कांपने लगता है। पर यही वह क्षण होता है जब श्री कृष्ण की दृष्टि से देखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि मनुष्य की दृष्टि सीमित होती है, परंतु कृष्ण की दृष्टि अनंत है। क्या है कृष्ण दृष्टि? कृष्ण दृष्टि का अर्थ है हर परिस्थिति को केवल मनुष्य की आंखों से नहीं वरन श्री कृष्ण की दृष्टि से देखना। श्री कृष्ण की दृष्टि में संघर्ष केवल दुख नहीं बल्कि उन्नति का द्वार है। पराजय केवल अंत नहीं, अगले यशस्वी अध्याय की शुरुआत है। अंधकार भय नहीं, आत्म जागरण का अवसर है। कृष्ण दृष्टि वह है जो हमें दिखाती है, जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा उसमें भी मेरा हाथ है। तुम चलो, मार्ग मैं बनाऊंगा। जब अर्जुन को रास्ता नहीं दिखा, महाभारत का युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं था, यह मानव मन के संघर्ष का युद्ध था। अर्जुन जब कुरुक्षेत्र खड़ा था तो उसने क्या देखा? अपने ही लोग सामने खड़े थे जिनका रक्त बहाना पड़ेगा। अपने गुरु, अपने दादा, अपने भाई। उसकी आत्मा कांप उठी। वह बोला, न ही प्रपश्यामि, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है हे कृष्ण। यही वह क्षण था जब उसे कृष्ण दृष्टि चाहिए थी। श्री कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने अर्जुन को अपनी दृष्टि दी, जो केवल दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण था। उन्होंने उसे आत्मा का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, जो मृत्यु को देखकर डरता है वह स्वयं को नहीं जानता। उन्होंने युद्ध को धर्म का यज्ञ बताया। इस दृष्टि से देखो और फिर निर्णय लो। जब जीवन में रास्ता न दिखे, क्या करें? एक, अपनी सीमित दृष्टि को स्वीकारें। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम सब समझते हैं, अब बिशोपैन के सब जान चुके हैं, पर यह घमंड ही सबसे बड़ी अंधता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार से मुक्त होकर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें वह दिखाऊंगा जो तुम नहीं देख सकते। पहला कदम यह स्वीकारना कि मुझे नहीं पता। दूसरा कदम, हे प्रभु अब मुझे दिखाओ। 2, मन को शांत करें तभी दिशा मिलेगी। जब जल अशांत होता है तो उसमें चंद्रमा की झलक नहीं दिखाई देती। उसी प्रकार जब मन अशांत होता है तो निर्णय धुंधले हो जाते हैं। कृष्ण दृष्टि पाने के लिए पहला उपाय है मन को शांत करना। रोज थोड़ी देर मौन में बैठें, श्री कृष्ण का स्मरण करें। जीवन में जो हो रहा है उसे एक पर्यवेक्षक की दृष्टि से देखें। धीरे धीरे दिशा स्पष्ट होने लगेगी। 3,
कृष्ण के निर्णय को अंतिम माने। जब आप अपने फैसले से असमर्थ हो जाएं, तो अपने जीवन का निर्णय उनके हाथों में सौंप दें। कहें, हे कृष्ण, जो तुम चाहो वही हो, और फिर जो हो उसमें उनका हाथ माने। श्री कृष्ण की दृष्टि में विश्वास एक छोटी सी कथा। एक बालक जंगल में रास्ता भटक गया, अंधेरा हो गया था, वह रोने लगा। तभी एक वृद्ध साधु उसके पास आया, बोला, डरो मत बेटा, मैं हूं ना। बालक बोला, पर मुझे रास्ता नहीं पता। साधु ने कहा, तू मेरा हाथ पकड़ ले, रास्ता तुझे नहीं दिखेगा पर मैं तुझे सही दिशा में ले चलूंगा। बालक ने उसका हाथ थाम लिया और सकुशल घर पहुंच गया। हम भी जीवन में ऐसे ही बालक हैं। हमें सब जानने की आवश्यकता नहीं है, हमें बस श्री कृष्ण का हाथ पकड़ना है। श्री कृष्ण की दृष्टि के 5 चमत्कारी रूप। स्थिति सामान्य दृष्टि क्या कहेगी, कृष्ण दृष्टि क्या दिखाएगी। असफलता में हार गया, यह मेरी अगली सफलता की तैयारी है। दुख मैं अभागा हूं, यह मेरी आत्मा को मजबूत करने का अवसर है। खो जाना मैं दिशाहीन हूं, यह मुझे ईश्वर के निकट ला रहा है। अपमान मेरी कीमत गिरी, मेरा अहंकार टूट रहा है, यह शुभ है। अकेलापन कोई नहीं है, मेरे साथ यही समय है प्रभु को जानने का। जब हम कृष्ण की दृष्टि से चलते हैं तब हमें अंधेरे में भी आशा दिखती है, समस्याओं में भी अवसर दिखते हैं, टूटने में भी निर्माण दिखता है। श्री कृष्ण की दृष्टि तुम्हें गिरने नहीं देती, बल्कि तुम्हारे गिरने को उठने का कारण बना देती है। निष्कर्ष, जब जीवन में कोई रास्ता नहीं दिखता तो रुकिए, रोइए नहीं, बल्कि कृष्ण की ओर देखिए। उनका एक संकेत, एक प्रेरणा, एक दृष्टि आपके जीवन की दिशा ही नहीं, मूल्य बदल सकती है। स्मरण रखिए, जब तुम्हें रास्ता न दिखे तब तुम अकेले नहीं हो, वो तुम्हारे साथ चल रहे हैं। बस उनकी दृष्टि से देखो। जीवन में एक परीक्षा ऐसी होती है जो आत्मा को झकझोर देती है, जब अपने ही पराये बन जाते हैं। जिन्हें हमने हृदय से अपनाया, जिन पर विश्वास किया, जिनके लिए त्याग किए, जब वही लोग हमें ठुकरा दें या पीठ पीछे वार करें तो सबसे अधिक पीड़ा होती है। यह केवल मन का नहीं, आत्मा का आघात होता है। पर ऐसे समय में श्री कृष्ण सिखाते हैं, धैर्य ही सबसे बड़ी विजय है। कृष्ण स्वयं इस पीड़ा से गुजरे। श्री कृष्ण केवल उपदेश देने वाले नहीं थे, वह हर उस वेदना से गुजरे जो मनुष्य अनुभव करता है। कंस मामा ही शत्रु बन गया, जन्म लेते ही उन्हें मारने की साजिश हुई। किसने की? कंस, उनका अपना मामा, जिसने अपनी बहन देवकी को कष्ट दिए, जिसने बालक कृष्ण को बार बार मारने की योजनाएं बनाई। दुर्योधन, कुल का सदस्य परंतु अन्यायी, कृष्ण ने उसे समझाया, धर्म का मार्ग दिखाया, पर उसने श्री कृष्ण को भी तिरस्कृत किया। शिशुपाल, बचपन का परिचित, परंतु अपमानकारी, जिसे कृष्ण ने 100 बार क्षमा किया, वह बार बार उनका उपहास करता रहा। फिर भी श्री कृष्ण धैर्य से काम लेते रहे। धैर्य वही नहीं जो शांति में रहे, बल्कि धैर्य वही है जो तूफान में भी स्थिर हो। जब अपने ही हृदय में शूल बन जाए, इस स्थिति में मनुष्य को लगता है, मैं क्यों करूं प्रेम, मैंने क्या गलती की, क्यों अपनों ने ही छोड़ दिया। पर श्री कृष्ण यही सिखाते हैं, जो भी होता है वह आत्मा की परीक्षा है, और जो धैर्य रखता है वही देखता है, वही आगे बढ़ता है। कृष्ण का धैर्य कुछ प्रेरक उदाहरण। एक कंस की बार बार की हत्या की योजनाएं। कृष्ण बालक थे, परंतु हृदय में भय नहीं, दृढ़ता थी। हर बार मृत्यु की योजना बनी, पर उन्होंने न कभी क्रोध किया, न रोष पाला। 2 द्रौपदी चीरहरण सभा में मौन, श्री कृष्ण ने सबके मौन को सहा। उन्होंने केवल सत्य का पक्ष लिया। जब सारे अपने मौन थे, कृष्ण ही थे जो ढाल बनकर खड़े हुए। 3 शिशुपाल की 100 गलतियां, फिर भी क्षमा। उन्होंने क्षमा की सीमा दिखाई। जहां एक भी अपमान से लोग तिलमिला जाएं, कृष्ण ने 100 बार अपमान सहा। जीवन में जब अपने ही छोड़ जाएं, क्या करें? 1 पीड़ा को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। मनुष्य सोचता है, मैंने जो अपनाया वो पराया क्यों निकला? यह प्रश्न आत्मा को तोड़ता है, पर श्री कृष्ण की दृष्टि सिखाती है, जो चला गया वह तुम्हारा कर्म फल था, जो रह गया वही तुम्हारा साथ है, और जो तुम हो वही तुम्हारी शक्ति है। अपने दर्द को रोने की जगह कृष्ण को अर्पित करें। 2
धैर्य को हार मत समझो, यही साहस है। कई बार हम अपने क्रोध को सही ठहराते हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं धैर्य वह नहीं जो सह ले, धैर्य वह है जो न्याय के लिए शांत रहे। कभी भी गुस्से में जवाब न दे, कभी भी अपमान का बदला तुच्छ शब्दों से न ले। कृष्ण जैसे बने, हंसते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और शांत रहिए। 3, किसी के कर्म को उसके हिस्से छोड़ दीजिए। हम अपने अपनों से ही कुछ अधिक अपेक्षा रखते हैं, पर श्री कृष्ण यही सिखाते हैं, किसी के कर्म को तुम नियंत्रित नहीं कर सकते, पर अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हो। जो जैसा कर रहा है उसका फल उसे मिलेगा। तुम बस सत्य पर टिके रहो। एक भावात्मक कथा, अपनों की चोट और कृष्ण का स्पर्श। गोकुल का एक बालक था नंदन। उसे उसके मित्रों ने एक बार बहुत अपमानित कर दिया। उसके सबसे प्रिय मित्र ने ही उसके दोष सबके सामने गिना डाले। वह बालक रोते हुए श्री कृष्ण के मंदिर गया और बोला, प्रभु आप क्यों चुप हैं? आपने मेरे अपनों को मुझसे दूर क्यों किया? एक वृद्ध पुजारी ने उसे देखा और कहा, बेटा जब अपने ही छोड़ जाते हैं तब प्रभु आते हैं, क्योंकि जब तक अपने पास हैं मनुष्य भगवान को नहीं पुकारता। बालक ने अपने अश्रु पोंछे और धीरे से मुस्कुराया। श्री कृष्ण का संदेश जब अपने बदल जाए, मन की स्थिति श्री कृष्ण की सीख। अपमानित महसूस कर रहे हो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब देख रहा हूं। अकेले हो गए हो तुम, अब मेरे और निकट हो। जवाब देना चाहते हो, मौन रहो, सत्य स्वयं बोलेगा। बदला लेना चाहते हो, कर्म पर ध्यान दो, न्याय मेरा काम है। खुद को दोषी मानते हो, क्षमा करो, सीखो और आगे बढ़ो। निष्कर्ष, जब अपने ही पराये बन जाएं, जब अपने ही तुम्हें गलत समझें, जब अपनी ही छाया तुम्हें पहचानने से इनकार कर दे, तब श्री कृष्ण कहते हैं तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी आत्मा मेरी छाया में है। जो भी गया वह माया थी, जो तुम में बचा वह मेरा अंश है। इसलिए न रो उन लोगों के लिए जिन्होंने तुम्हें छोड़ा, न टूटो उन शब्दों से जो तुम्हें घायल कर गए। बस चलो कृष्ण की ओर, क्योंकि जब सारे अपने दूर हो जाएं, तब एकमात्र अपना कृष्ण ही बचते हैं। जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा क्या है? जब हम मेहनत करें, प्रार्थना करें, लेकिन परिणाम वैसा न मिले जैसा हम चाहते हैं। उस क्षण मनुष्य का विश्वास हिलता है। वह सोचता है, क्या मेरी मेहनत व्यर्थ गई? क्या भगवान ने मेरी सुनवाई नहीं की? मैंने तो कोई गलती नहीं की, फिर ऐसा क्यों हुआ? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर श्री कृष्ण भगवद गीता में देते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण का उपदेश, फल की इच्छा का त्याग। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मास्य मा फलेषु कदाचन। अर्थ, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। यह केवल एक श्लोक नहीं, यह जीवन की दिशा है, क्योंकि जब हम फल पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं तो असफलता हमें तोड़ देती है, परंतु जब हम केवल कर्म में आनंद लेते हैं तब परिणाम चाहे जैसा भी हो, मन शांत रहता है। क्यों नहीं मिलता हमेशा मनचाहा फल? श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मनुष्य केवल एक भाग देखता है, पर भगवान संपूर्ण चित्र जानते हैं। 1, तुम्हारा फल अभी नहीं, आगे के लिए है। कई बार जो फल हम आज चाहते हैं वह हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। श्री कृष्ण उसे टाल देते हैं ताकि वह सही समय पर सही रूप में मिले। 2, कुछ कष्ट हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। यदि हर बार सफलता मिले तो हम कभी सीख नहीं पाएंगे। विफलता ही मनुष्य को आत्मा की गहराई में उतारती है। श्री कृष्ण हमें ऐसा ही एक कष्ट देते हैं जो हमारी अंतरात्मा को निखार देता है। अर्जुन का उदाहरण, जब परिणाम स्पष्ट न हो, महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी परिणाम से घबरा गए थे। उन्होंने कहा, मैं अपने ही लोगों से युद्ध नहीं कर सकता। उनके मन में यही द्वंद्व था, अगर मैंने युद्ध किया और सब मर गए तो विजय कैसी? श्री कृष्ण ने कहा, तुम केवल अपना कर्तव्य करो, परिणाम का भार मुझ पर छोड़ दो। जब अर्जुन ने परिणाम की चिंता छोड़ी, तब वह अर्जुन नहीं रहे, तब वह श्री कृष्ण के योद्धा बन गए। परिणाम की चिंता मन की शांति को खा जाती है। जब हम केवल फल की अपेक्षा रखते हैं तो हर असफलता हमें दुख देती है, हर देरी हमें असहिष्णु बना देती है, हर विपरीत परिणाम हमारे विश्वास को डगमगाता है। परंतु जब हम कर्म को पूजा मानते हैं तब हर कार्य आनंदमय हो जाता है।
प्रयास में ही सफलता है, फल तो ईश्वर की इच्छा है। श्री कृष्ण का दृष्टिकोण परिणाम से ऊपर उठना। स्थिति साधारण व्यक्ति की सोच श्री कृष्ण की शिक्षा, मेहनत की पर विफल हुए, मैं हार गया, अभी समय नहीं आया। दूसरों को आगे बढ़ते देखा, मैं पिछड़ गया। हर आत्मा का मार्ग अलग है, बार बार प्रयास करके थक गए, अब नहीं कर सकता, थोड़ा और धैर्य, मैं साथ हूं। एक प्रेरक कथा। कृष्ण की कृपा या परीक्षा। एक गरीब किसान था धर्मपाल। हर दिन वह प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण कर खेतों में हल चलाता। एक बार अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुई, उसका सारा फसल सूख गया। वह श्री कृष्ण के मंदिर गया और रोते हुए कहा, हे प्रभु, मैंने तुझ पर विश्वास किया, फिर तूने मेरी मेहनत का यह परिणाम क्यों दिया? रात में उसे स्वप्न आया। श्री कृष्ण बोले, धर्मपाल, तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं गई, मैं तेरे धैर्य की परीक्षा ले रहा था। जो तुमने आज खोया है वह मैं तुझे आने वाले वर्षों में दुगुना लौटाऊंगा। अगले वर्ष बेमौसम बारिश ने धर्मपाल की भूमि को सबसे उपजाऊ बना दिया। उसकी फसल पूरे गांव में सर्वश्रेष्ठ हुई। फल से मुक्त होना आत्मा की स्वतंत्रता है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है, उसे न दिशा की चिंता होती है न दूरी की, वैसे ही मनुष्य यदि केवल कर्म करता रहे तो वह फल की जंजीरों से मुक्त हो सकता है। जब तुम फल की चिंता छोड़ते हो तब ईश्वर तुम्हारे भाग्य का संचालन करता है। श्री कृष्ण की दृष्टि परिणाम से नहीं, प्रयास से पहचानो। आप कौन हैं यह आपके प्रयास से पता चलता है, न कि आपकी सफलता से। श्री कृष्ण का क्षीरजन्म जीवन इसका प्रमाण है। जन्म से ही संकट, बार बार युद्ध, अपमान, विरोध, दुष्टों का सामना, फिर भी श्री कृष्ण ने कभी फल की चिंता नहीं की। उन्होंने केवल धर्म का पालन किया। मन में रखें यह 5 श्री कृष्ण सिद्धांत। परिणाम ईश्वर के हाथ में है, तुम केवल कर्म करो। 2, यदि अभी नहीं मिला तो आगे कुछ बड़ा मिलना है। 3, असफलता तुम्हारी कीमत नहीं, तुम्हारी तैयारी है। 4, जो तुम सोचते हो वह सीमित है, जो ईश्वर देता है वह असीमित है। 5वां, फल की चिंता त्याग दो, प्रभु की चिंता प्रभु को करने दो। निष्कर्ष, प्रभु की दृष्टि में हर परिणाम पूर्ण है। जब परिणाम वैसा न हो जैसा हम चाहते हैं तो टूटिए नहीं, बल्कि श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण कीजिए, क्योंकि उन्होंने ही रास्ता दिखाया है, उन्होंने ही फल का अधिकार अपने पास रखा है और उन्होंने ही वादा किया है, जो मेरा हो जाता है मैं उसका जीवन स्वयं संभालता हूं। तो अगली बार जब आप कुछ पाकर भी खो दें या जब आपकी मेहनत निष्फल लगे तो बस एक मंत्र दोहराएं, हे कृष्ण, मैंने अपना कर्म किया है, अब सब कुछ तुम्हारे चरणों में है। जब जीवन थम जाए तो मन भागने लगता है। जब समस्याएं बढ़ जाएं तो विचारों का बवंडर उठता है। जब कोई राह न दिखे तो संदेह, डर और दुख, इन तीनों से मन अस्थिर हो जाता है। इसी अस्थिरता के क्षण में श्री कृष्ण बनते हैं मौन में गूंजती एक दिव्य आवाज, जो हमें भीतर से स्थिर करती है। मन सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 5। उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मय ह्यात्मनो बंधुरात्मय रिपुरात्मन। अर्थ, मनुष्य को स्वयं ही अपने को ऊपर उठाना चाहिए, क्योंकि वही स्वयं का मित्र भी है और शत्रु भी। जब मन स्थिर हो वह ईश्वर से जोड़े, जब मन अस्थिर हो वह मोह, भय और भ्रम में डाल दे। मन को जीतना वास्तविक युद्ध है। जब विचारों का तूफान उठे, क्या मैं असफल हो जाऊंगा? क्या कोई मुझे समझेगा? क्या मैं अकेला रह गया हूं? ये प्रश्न मन की स्थिरता को चीर देते हैं। इनमें से एक भी विचार दिन भर सिर में घूमे तो नींद उड़ जाती है और शांति खो जाती है। ऐसे क्षणों में श्री कृष्ण हमें भीतर से एक स्वर में कहते हैं, मैं हूं तेरा सखा, तेरा मार्गदर्शक, बस मौन हो जा, मैं बोल रहा हूं। अर्जुन का उदाहरण, जब वीर भी डगमगाया, महाभारत युद्ध शुरू होने ही वाला था। अर्जुन, जो धनुषधारी और विजेता था, उसका मन युद्ध भूमि में अस्थिर हो गया। उसने कहा, हे केशव, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मन व्याकुल हो रहा है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने देखा यह अस्थिरता भय से नहीं, आत्मिक द्वंद्व से उपजी है। तब उन्होंने गीता का उपदेश दिया, जिसका मूल यही था,
हे अर्जुन, तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। तेरा कर्म धर्म है, मोह नहीं। यहीं से शुरुआत होती है मन की स्थिरता की साधना। श्री कृष्ण के 5 मार्ग अस्थिर मन को स्थिर करने के लिए। 8, मौन में प्रभु की आवाज सुनो। श्री कृष्ण बाहर नहीं, भीतर मिलते हैं। जब हम शोर से हटकर मौन में जाते हैं, तब वह कहते हैं, मैं तुम्हारे विचारों के पीछे की शांति हूं, मैं तुम्हारे भय के पार की आशा हूं। 2, निश्चित करो तुम कौन हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा को पहचान ले वह कभी विचलित नहीं होता। मन अस्थिर तब होता है जब हम अपने आप को केवल एक व्यक्ति मानते हैं। जब समझते हैं कि हम शुद्ध आत्मा हैं, तो भय, क्रोध, ईर्ष्या सब विलीन हो जाते हैं। 3, मोह को त्यागो, संबंधों से ऊपर उठो। मन अक्सर अपनों की बातों से ही टूटता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं, जिनसे तुम मोह रखते हो वही तुम्हें विचलित करेंगे, पर जो उनसे ऊपर उठे वह ही आत्मज्ञान पाए। अर्जुन की अस्थिरता का कारण था अपने संबंधों के प्रति मोह। श्री कृष्ण ने उसे आत्मा का ज्ञान दिया और मोह टूट गया। 4, धर्म को प्राथमिकता दो, भावना को नहीं। अस्थिर मन हमेशा भावना से निर्णय लेता है, स्थिर मन धर्म से चलता है। तुम्हारा कर्तव्य क्या है, उस पर ध्यान दो। जो ठीक है वह करो, ना कि जो सरल है। श्री कृष्ण कभी भी भावना से नहीं डगमगाए। उन्होंने धर्म के अनुसार न्याय के पक्ष में कदम उठाया। 5, समर्पण ही समाधान है। जब कोई उत्तर न मिले तो बस श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण कर दो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। गीता 18:76। अर्थ, सब कुछ छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। एक जीवन प्रेरक कथा, मन का युद्ध और कृष्ण की शांति। रमेश एक युवा साधक था। जीवन में कई असफलताओं ने उसका आत्मविश्वास तोड़ दिया। पिता का विश्वास उठ गया, दोस्तों ने मजाक उड़ाया, प्रेमिका ने छोड़ दिया। उसका मन टूट चुका था। वह वृंदावन गया, वहां एक वृद्ध साधु मिले। साधु बोले, अपने मन को शांति क्यों नहीं मिल रही? रमेश ने कहा, मेरा जीवन खत्म हो गया है। साधु मुस्कुराए, बोले, तू श्री कृष्ण को जानता है? हाँ, पर वह मेरी क्यों सुनेंगे? साधु ने कहा, वही तो मन को संभालने वाले हैं। जब अर्जुन का मन डगमगाया था, तब कृष्ण ने उसे पकड़ लिया था। वो तेरे मन को भी थाम लेंगे। रमेश ने 7 दिन श्री कृष्ण का नाम लिया। हर दिन भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ा। 8वें दिन उसने कहा, अब मैं वैसा ही हूं, पर मेरा मन अब वैसा नहीं है। मुझे श्री कृष्ण मिल गए हैं भीतर। अस्थिरता से स्थिरता की ओर श्री कृष्ण की दृष्टि, मन की स्थिति समाधान श्री कृष्ण से, भ्रमित आत्मा का ज्ञान, भयभीत कर्म का स्मरण, मोहग्रस्त धर्म की प्राथमिकता, टूट चुका समर्पण। जब कुछ न समझ आए बस इतना कहिए, हे कृष्ण, मेरा मन डगमगाया है, मेरे विचार लड़खड़ा रहे हैं, मुझे न रास्ता दिखता है न निर्णय सूझता है। अब तुझसे ही निवेदन है, मेरे भीतर बैठ जा और मेरी बागडोर तू संभाल ले। निष्कर्ष, श्री कृष्ण भीतर हैं, बाहर नहीं। हम जीवन भर उन्हें बाहर ढूंढते हैं, मंदिरों में, मूर्तियों में, ग्रंथों में, पर वो वहां होते हैं जहां मन शांत होता है, जहां विचार रुकते हैं, जहां आत्मा कहती है, अब और नहीं, बस तू ही। जब मन अस्थिर हो जाए तो श्री कृष्ण की गीता खोलो और खुद से मत लड़ो, उन्हें लड़ने दो, वो विजय जरूर लाएंगे।